जय जय शिव शंकर। जय जय सावन मास की महिमा। भाई बहनों, आप सबको सावन मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक सोमवार नहीं है। आज का दिन केवल व्रत का दिन नहीं है। आज का दिन स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन का दिन है। आज का दिन वह है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को स्वयं हरने के लिए धरती पर उतरते हैं। आज का दिन वह है जब श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का संगम शिवलिंग के चारों ओर उमड़ता है, जब हर आंगन में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है। कितना भाग्यशाली है वो मनुष्य जिसे यह सावन मिला है, और उसमें भी पहला सोमवार मिला है। जिस घर की स्त्री, जिस घर का पुरुष, जिस घर का बालक या वृद्ध जो भी आज शिवजी का व्रत रखेगा, उसकी 7 जन्मों की पीड़ा कट जाएगी। आज महादेव को सिर्फ जल नहीं चढ़ाया जा रहा है, आज चढ़ाया जा रहा है प्रेम, श्रद्धा, आस्था और आंखों से टपकते आंसुओं का वह भाव जो वर्षों से दिल में छुपा था। एक समय की बात है, एक गरीब वृद्धा थी। उसका नाम था रमा। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। उसके पास ना कोई धन था, ना परिवार और ना कोई सहारा। वह जंगल के पास एक कुटिया में अकेली रहती थी और रोज पास के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करती थी। लोगों ने उसे पागल तक कहा, उसे ताने मारे, अरे भगवान ने तुम्हें क्या दिया जो रोज उसके दर पे जाती हो। लेकिन रमा मुस्कुरा देती, कहती, जो भगवान देने वाले हैं वो दुनिया नहीं जानती। एक दिन वह सावन का पहला सोमवार था। रमा ने अपने आंचल में फूलों के कुछ काले मुरझाए बेलपत्र रखे और पैदल चलकर मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और रोते रोते कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये मुरझाए फूल ही मेरी भक्ति है। मेरी सांसें भी गिनती की बची हैं। लेकिन आज तुम्हारा पहला सोमवार है। आज मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे अपने चरणों में स्थान चाहिए। इतना कहकर वह गिर गई। मंदिर के पुजारी दौड़े, लोगों ने उठाया, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसकी सांसें अंतिम थी, लेकिन चेहरे पर आनंद था। और उसी क्षण मंदिर का दीपक जो बुझ चुका था, अचानक जल उठा और शिवलिंग पर जल का एक तेज धारा अपने आप गिरने लगी। लोग समझ गए, आज महादेव स्वयं आए हैं। रमा को उन्होंने अपने पास बुला लिया। एक वृद्धा जिसने न किसी से कुछ मांगा, न किसी को दोष दिया, बस हर सोमवार को भोलेनाथ की भक्ति की, उसे शिव ने अपने लोक में स्थान दिया। ऐसी है इस सोमवार की महिमा, ऐसी है सावन की शक्ति। आज जो भी भक्त सच्चे मन से शिव का ध्यान करेगा, उस पर महादेव की कृपा अमृत बनकर बरसेगी। शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, शिव तो स्वयं हमारे भीतर है, जो श्वास में बसते हैं, जो रोम रोम में निवास करते हैं। जिस दिन तुम उन्हें अपने भीतर महसूस कर लोगे, उस दिन हर दिन सोमवार होगा, हर दिन सावन होगा। आज सुबह से मंदिरों में भीड़ है। महिलाएं हरियाली चुनरिया ओढ़े हुए हैं, कन्याएं पूजा की थाल सजा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भोले की जय बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। यह वह दिन है जब पूरा ब्रह्मांड शिव के नाम से गूंजता है। आज जितना जपोगे उतना फल मिलेगा, जितना अर्पित करोगे उतनी कृपा बरसेगी। और सबसे बड़ी बात, यदि आज तुमने किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी दुखी को गले लगा लिया, तो समझो तुम्हारी पूजा शिव तक सीधे पहुंची है। शिव को तामझाम नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। वो तो लंगोटधारी हैं, बाघंबर पहनने वाले हैं, जटाधारी हैं, भस्मधारी हैं। उन्हें ना सोने की थाल चाहिए, ना रत्नजड़ित मंदिर। उन्हें चाहिए एक कोमल हृदय जिसमें भक्ति का भाव हो। आज अगर तुमने एक बूंद जल, एक बेलपत्र, एक दीपक और एक बार नमः शिवाय
बोल दिया, वो भी सच्चे मन से, तो समझ लो तुमने हजारों जन्मों के पुण्य कर लिए। एक बालक था, उसका नाम था देव। वो बहुत चंचल था, भगवान को नहीं मानता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज सावन का पहला सोमवार है, कम से कम आज तो भगवान का नाम ले लो। उसने मजाक में कहा, अरे माँ, भगवान अगर सच में है तो आज वो मुझे मिठाई दिला देंगे। वह घर से बाहर निकला और रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने कहा, बेटा, ये प्रसाद है, शिवजी ने भेजा है। देव ने पूछा, क्या है इसमें? बाबा बोले, मिठाई है, क्योंकि तूने माँ से कहा था न कि अगर भगवान है तो मिठाई देंगे। देव का दिल कांप उठा। वह भागा भागा घर आया और बोला, माँ, भगवान सच में है, अब मैं भी व्रत करूंगा, पूजा करूंगा। ऐसी होती है महादेव की लीला। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और आज तो उनका प्रिय दिन है। आज जो भी शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएगा उसके सारे पाप बह जाएंगे। आज जो भी मंत्र बोलेगा वो सीधे कैलाश तक पहुंचेगा। आज जो भी आंखें बंद कर बस भोलेनाथ बोलेगी, उन आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि वो आंसू शिव की पूजा बन जाएंगे। एक बार एक राजा ने पूछा, महर्षि, क्या शिव सच्चे में सबकी सुनते हैं? महर्षि बोले, राजन, शिव तो वो हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, जो रोते को चुप कराते हैं, जो अनाथ को हाथ पकड़ते हैं। तुम्हारे पास अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ है लेकिन मन में अहंकार है तो शिव नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक बेलपत्र है और मन में प्रेम है तो शिव आज भी तुम्हारे आंगन में उतर आएंगे। इस सावन के पहले सोमवार को एक प्रण लो। प्रण लो कि किसी का दिल नहीं दुखाओगे। प्रण लो कि किसी भूखे को खाना दोगे। प्रण लो कि एक पौधा लगाओगे। प्रण लो कि अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लोगे। यही सच्ची पूजा है, क्योंकि शिव को तुम किसी मंदिर में मत ढूंढो, वो तो वही है जहां सेवा है, जहां प्रेम है, जहां दया है। आज सावन का पहला सोमवार है। आज शिव तुम्हारे पास है। आंखें बंद करो, सांसें रोको और अपने मन से कहो, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो। मेरे जीवन की नाव डगमगाई है, मुझे संभाल लो। मेरे घर में कलह है, उसे शांति में बदल दो। मेरी संतान रास्ता भटक रही है, उसे सद्बुद्धि दो। मेरे हृदय में जो भी बोझ है उसे अपने त्रिशूल से काट दो और मुझे ऐसा बना दो कि मैं भी किसी के काम आ सकूं। हे भोले, मुझे भी तुम्हारे जैसा सरल, शांत और करुणामयी बना दो। हे शिव शंकर, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना दे दे कि हर सोमवार को तेरे नाम पर एक दीपक जला सकूं। मेरी अंतिम सांस तक तेरे नाम की गूंज मेरे भीतर रहे, मेरी मृत्यु भी तेरे चरणों में हो। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी पूजा है। सावन का यह पहला सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, एक अवसर है। यह शिव से मिलन का, जीवन में परिवर्तन का और पुण्य अर्जित करने का दिव्य दिन है। आज की इस कथा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। रोज एक कहानी नहीं, रोज एक आचरण बनाओ। हर दिन शिव की भक्ति में लग जाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की हर रात सुबह में बदल जाती है। अध्याय 2। भाइयों बहनों, सावन के महीने में क्या करें क्या नहीं। प्रथम सोमवारी की कथा सुनकर आपके हृदय में भक्ति की जो ज्योति प्रज्वलित हुई, उसी आलोक में अब भाग 2 प्रस्तुत है। एक नई कथा जो बताती है सावन मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह कथा भी वही रसधार बहाती है, वही प्रेमानंद महाराज जी सी शांति, वही भोलेनाथ सी सरलता। इसे सुनते सुनते आप स्वयं तय कर लेंगे कि इस पावन महीने में कौन सा आचरण पुण्य का द्वार खोलता है और कौन सा राह भटका देता है।
आज से बहुत वर्ष पहले अवंतिका नामक नगरी थी। वहां दो सहेलियां रहती थी, श्यामा और गौरी। दोनों ही शिवभक्त परिवारों में पली थी, पर स्वभाव भिन्न भिन्न। सावन आया, झूले पड़े, कजरी गूंजी, पर साथ ही चला आया वह प्रथम नियम संकल्पों का महीना, भक्ति, संयम और सेवा का। सावन का दूसरा सोमवार था। नगर का पुरातन त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह सुबह दीप शिखाओं से जगमगा रहा था। महादेव के अर्चक ने घंटा बजाते बजाते भक्तों से कहा, आज से जो नियम लोगे, पूरा महीना निभाना, तभी मिलेगा अखंड फल। गौरी ने निश्चय किया, मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शिव महिम्न स्तोत्र का जप करूंगी, अन्न का प्रथम भाग गौसेवा को दूंगी और व्रत की शुचिता रखूंगी। दूसरी ओर श्यामा ने सोचा, इतनी कठोरता क्यों? भोलेनाथ तो भोलानाथ है, मन में बस नाम जप लिया तो काफी। देवाधिदेव मंद मुस्कुराए, क्योंकि नियम और स्नेह दोनों की परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। तृतीय सोमवार की सुबह गौरी अंधेरे में उठी, नदी तट पर ठंडे जल से स्नान किया, मन में नमः शिवाय की धारा बहती रही। लौटते में उसने एक बेघर वृद्ध को कांपते देखा, अपने वस्त्र का ऊपरी भाग फाड़कर उसके कंधे ढक दिए, बोली, भोलेनाथ को समर्पित सेवा है। मंदिर पहुंची तो बेलपत्र अर्पित करते समय उसने अंतर्मन में पुकारा, हे शंभो, मेरा अभिमान न होने देना। तभी घंटे की टंकार एक अतिरिक्त स्पंदन भर गई। पुजारी ने विस्मय से देखा कि गौरी के अर्घ्य पात्र का जल स्वयं शिवलिंग पर झरने लगा। उस क्षण आसमान में गरज के साथ वर्षा फूट पड़ी, मानो महादेव उनके करने योग्य कृत्यों को अनुमोदन दे रहे हों। प्रातः स्नान एवं स्वच्छ मनवचन कर्म, बेलपत्र, आक धतूरा, गंगाजल का अर्पण, नमः शिवाय, महामृत्युंजय, शिव महिम्न स्तोत्र का जप, वृक्षारोपण, विशेषकर पीपल, बेल, रुद्राक्ष, गौसेवा, अन्नदान, जल सेवा, गरीब कन्या का सुहागसाज दान, माता पिता गुरु के चरण स्पर्श, आशीष ग्रहण, आहार में सात्विकता, फल, कंदमूल, दूध, तिल, शहद, मानसिक व्रत, क्रोध न करना, कटु वचन न बोलना, असत्य न कहना। सावन में क्या नहीं करें? इधर श्यामा ने तीसरे सोमवार से उपवास तो रखा, पर सूर्योदय के बाद उठी। स्नान ध्यान की जगह मोबाइल पर रील्स देखती रही। दोपहर को चाय के साथ पकौड़े खा लिए, बोली, उड़द तो नहीं, बेसन है, चल जाएगा। शाम को शिवलिंग पर सुगंधित दियो छिड़क दिया, इत्र नहीं था, यही सही। घर लौटी तो छोटा भाई अन्न का दाना मांग रहा था, झुझला कर बोली, व्रत में झंझट मत कर। रात को स्वप्न आया, गगन में गंभीर स्वर, सावन उपवास केवल पेट का नहीं, हृदय का भी है। नियमों की शिथिलता भक्तभाव की लताओं को सूखा देती है। श्यामा हड़बड़ा कर उठी, पर देर हो चुकी थी। अगली सुबह हल्दी कुमकुम विवर्जित उसका मस्तक भारी था, हर बात में उलझन, मन में खिन्नता। तब नगर के वृद्ध साधु मिले, बोले, बेटी, सावन में मत करना अम्लतामसिक भोजन, मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, किसी वृक्ष को अनावश्यक काटना, विशेषकर बेल व पीपल, काले सफेद तिल गुड़कर किसी को अपशब्द कहना, झूठ बोलना, वचन भंग, वाद विवाद में क्रोध, संध्या समय सोना, बाल धोना या नाखून काटना, शिव पूजन में रोली कुमकुम, तुलसी दल, केतकी फूल चढ़ाना, नदी श्रिता या गोवंश को अपवित्र करना, स्त्री पुरुष बालक किसी की भी मान मर्यादा को चोट पहुंचाना। चतुर्थ सोमवार आया। श्यामा मन ही मन पश्चाताप से भरी मंदिर पहुंची। उधर गौरी ने दिन भर निराहार रहकर अनेक रोगियों को जलपान कराया। संध्या आरती में भीड़ उमड़ी। उसी समय तेज आकाशीय बिजली गरजी, मंदिर दीप बुझते बुझते बचे। पुजारी घबराए, किंतु तभी गौरी बोली, भय मत कीजिए, भोले यहाँ हैं, वह बाधा से बचाएंगे। उसने स्वर में महादेवाष्टक आरंभ किया।
काशी विश्वेश्वराय नमः। और हॉल में शांति छा गई। दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। यह देखकर श्यामा रो पड़ी। वह गौरी के पैरों पर गिर गई। मित्रे, मुझे भी अपने नियम सिखा दे। गौरी ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, नियमों का सार सरल है। मन निर्दोष, वचन मधुर, कर्म कल्याणकारी। इस मास में जो करना समझ लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। अंतिम सोमवार, शिवरात्रि स्नान दिव्य रात्रि। त्र्यंबकेश्वर परिसर में दोनों सहेलियां अखंड दीप ज्योति ली। गौरी ने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मेरी सखी का अपराध क्षमा करके इसे भी अपनी शरण में ले लो। उसी क्षण एक मनोहर अक्षय पात्र आकाश से प्रकट हुआ, जिसमें बिल्वपत्र और मंदार पुष्प चमकते थे। एक अलौकिक वाणी गूंजी, तुमने करुणा की जो राह चुनी, वही मेरी राह है। यह पात्र तुम्हें स्मरण दिलाता रहे कि करना सदा पर कल्याण है और न करना पर पीड़ा। श्यामा ने पात्र से एक पुष्प उठाकर शिवलिंग पर रखा। जैसे ही उसे अर्पित किया, उसके मन में घुला सारा विष धुलकर अमृत बन गया। अहंकार गल गया, ग्लानि शांत हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। गौरी ने उसके हाथ थामे, दोनों ने मिलकर प्रसाद बांटा, रोगियों भिक्षुओं को भोजन कराया। भक्तों, यह कथा बाहरी पात्रों की नहीं, यह हमारे भीतर की दो वृत्तियों की कहानी है। सावन मास की पवित्रता तभी खिलती है जब हम करें प्रभात स्मरण, दयादान, वृक्षन्मन, शीतल जल का अर्घ्य, बेलपत्र प्रेम, मंत्र साधना, गौसेवा, माता पिता सेवा, आत्मसंयम न करें, असत्य भाषण, कटुवचन, तामसिक भोजन, प्रकृति अपमान, मनुष्य अपमान, विलास विषय विकार, आलस्य कुचिंतन। जब अगला सोमव्रत आए और आप जल के साथ भाव भी चढ़ाएंगे, तो महादेव के वरदहस्त को अपने शीश पर अनुभव करेंगे। जिस दिन क्या करना और क्या नहीं का ये संतुलन दृढ़ हो जाएगा, उसी दिन आपकी आत्मा स्वयं कैलाश होगी, जहां न दुख रहेगा न भय। अब जब भी सावन का सूर्योदय हो, आंखें मूंद कर कहिए, हे कृपा सागर, मुझे गौरी जैसा संकल्प और श्यामा जैसा पश्चाताप दोनों दे दीजिए, ताकि मैं पग पग पर सजग रहूं। ऐसा कहकर आप जो पहला दीप जलाएंगे, उसकी लौ से अज्ञान का अंधेरा सदा के लिए मिट जाएगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि, शांति और अपार प्रेम दे। यही कथा का उपसंहार।